माँ, क्या मैं अपने दोस्त जुगनू को भी साथ ले जाऊं? नहीं बबलू बेटा, वो छोटा कौवा बहुत शरारती है, आपकी नानू को बहुत तंग करेगा। नहीं मम्मा, जुगनू इतना भी शरारती नहीं है, वो दोस्त है मेरा। बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों से दूर ही रहते हैं। लेकिन छोटा बबलू कबूतर अपनी माँ को तंग करता है, तब बबली कबूतरी भी मान जाती है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे जुगनू कौवा बबलू के घर आता है। जुगनू बेटा, आप अपनी मम्मा से पूछ कर आए हो ना? हाँ हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने ही भेजा है। ठीक है मम्मा, अब हम जाएं? फिर बबलू कबूतर और जुगनू कौवा दोनों घर से निकलते हैं। रास्ते में एक नदी के पास बैठकर जुगनू कौवा बबलू से कहता है, यार बबलू, मुझे बहुत भूख लगी है। जुगनू, मेरी नानू ने खाना बनाकर रखा होगा, हम मेरी नानू के घर जाकर भोजन खाएंगे। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा। तो ठीक है जुगनू, ये मिठाई मेरी मम्मा ने नानू के लिए दी थी, तुम इसमें से कुछ खा लो। ऐसा कहते हुए बबलू मिठाई का डब्बा खोलता है और उसमें से थोड़ी सी मिठाई जुगनू कौवे को दे देता है। जुगनू जल्दी से वो मिठाई खा लेता है। बहुत स्वादिष्ट है ये मिठाई। अब चलो जुगनू, शाम होने से पहले पहले हमें नानू के घर पहुंचना है। वो दोनों दोस्त फिर से उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह पर मेला लगा हुआ था। जुगनू कौवा वहाँ रुक जाता है। जुगनू चलो, इतना समय नहीं है। नहीं बबलू, पहले मैं झूले लूंगा। जुगनू, अगर रात हो गई तो हमें बहुत मुश्किल होगी। लेकिन जुगनू कौवा बबलू की एक बात भी नहीं सुनता और वो एक झूले पर बैठकर झूले लेने लगता है। ऐसे ही उन्हें रात हो जाती है। जुगनू, मेरी मम्मा ने ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ ना लेकर जाऊं। देखो, अब तुम्हारी वजह से हमें रात हो गई है। अच्छा, मैं भी तो तुम्हें अपनी नानू के घर लेकर गया था। लेकिन मैंने तुम्हें रास्ते में तंग नहीं किया था, जैसे तुम मुझे कर रहे हो। रात के अंधेरे में वो दोनों दोस्त उड़ते हुए बहुत डर रहे थे और फिर वो दोनों दोस्त बबलू की नानू के घर पहुंच जाते हैं। बेटा, आपने बहुत देर कर दी आने में। हाँ नानू, रास्ते में हम रुके थे, इसलिए देर हो गई। फिर बबलू की नानू उन्हें खाने के लिए भोजन देती है। भोजन खाकर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। नानू नानू, चलो जंगल से लकड़ियाँ लेने जाते हैं। हाँ बेटा, तुम मेरी मदद करना। चलो जुगनू, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं काम करने थोड़ी ना आया हूँ। फिर बबलू कबूतर अपनी नानू के साथ चला जाता है और जुगनू कौवा जंगल घूमने चला जाता है। जुगनू कौवा उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है। एक पेड़ पर घोंसला था जिसमें एक अंडा पड़ा हुआ था। अंडे को देखकर जुगनू कौवा उसके पास जाता है। वो इधर उधर देखता है और अपनी चोंच से अंडा तोड़कर पीने लगता है। पीछे से तोती भी आ जाती है। वो घोंसला एक तोती का था। तोती को देखकर जुगनू वहाँ से भाग जाता है। दोस्त कौवे, कौन हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहते हुए तोती कौवे के पीछे उड़ती है और वो उसे पकड़ लेती है। कौन हो तुम और किसके घर आए हो? मुझे छोड़ दे आंटी, मैं तो यहाँ बबलू के साथ उसकी नानू के घर आया था। इतनी देर में बबलू और उसकी नानू भी लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं। माँ जी, देखिए, इस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा पी लिया है। मेरा एक ही अंडा था। क्या? जुगनू, जुगनू बेटा, तुम ऐसा भी कर सकते हो? बबलू बेटा, तुम ऐसे दोस्त को यहाँ क्यों लेकर आए? जुगनू, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। नानू, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा अंडा वापस आ जाएगा? ऐसे कहते हुए तोती रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने वो अंडा पी लिया। बेटे, अगर भूख लगी थी तो घर से भोजन खा लेते, ऐसे अंडा पीने की क्या जरूरत थी? नानू, अब मैं और यहाँ नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। बबलू दोस्त, एक दिन और यहाँ रह लेते हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, हम आज ही वापस जाएंगे। फिर बबलू जुगनू को साथ लेकर वापस अपने जंगल पहुँच जाता है। जुगनू, वो रहा तुम्हारा घर। आज के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म।
मैं आज के बाद कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। फिर बबलू अपने घर चला जाता है। अरे ये क्या बबलू, तुमने तो अभी 2 दिन और रहना था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? माँ, आपने ठीक ही कहा था। मैंने जुगनू को साथ ले जाकर बहुत बड़ी गलती की। मम्मा, उसने मुझे बहुत तंग किया और यहाँ तक कि तोती आंटी का अंडा भी पी लिया। ये सुनकर बबली कबूतरी को बहुत दुख होता है। बेटा, आपकी नानू को बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है। आज के बाद मैं जुगनू को कहीं भी नहीं लेकर जाऊंगा। हाँ बेटा। बंटी जी देखिए, मीना की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है। क्या आज आपका मछली पकड़ने जाना ज्यादा जरूरी है? अरे भाग्यवान, अगर मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा तो रात के खाने का कैसे इंतजाम करूंगा? तुम ही बताओ, तुम तो सब जानती हो। ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज जरा जल्दी आ जाइएगा। और हाँ, आते समय मीना की दवाई भी लेते आना। हाँ कोमल, ऊपर वाले पर विश्वास करो, सब ठीक होगा। मैं जल्दी लौट आऊंगा। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपना जाल उठाता है और नदी की ओर चला जाता है। ए ऊपर वाले, तुझे तो मालूम है आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आज तो मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी मदद करना। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपना जाल नदी में फेंक देता है और मछली फंसने का इंतजार करने लगता है। बंटी चिड़ा नदी के किनारे पर खड़ा मछली पकड़ रहा था। वहीं थोड़ी दूर एक कौवा मछुआरा नदी में एक नाव पर सवार था, जिसका नाम बादल था। बंटी को देखकर कौवा बोलता है, अरे बंटी, आज तो तू बहुत देर से आया है, लगता है जरूर कोई बड़ी मछली ही पकड़ोगे। देखो बंटी, जरा मुझ पर भी दया करना, कहीं सब मछलियाँ खुद ही ना पकड़ लेना। हो। बादल, काश तुम्हारा कहा सच हो जाए, क्योंकि आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इतना कहकर बंटी चिड़ा फिर से जाल नदी में फेंकता है। तभी जाल भारी सा होता है। उसे लगता है कि शायद उसकी भगवान ने सुन ली है। बादल यार, जल्दी आओ, देखो शायद मेरे जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है, आकर मेरी मदद करवा दो। बादल कौवा मन ही मन में सोच रहा था कि कैसे बंटी के जाल में बड़ी मछली फंस गई है। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा बंटी चिड़े की मदद के लिए आ जाता है। वो दोनों मिलकर जाल खींचते हैं तो देखते हैं उस जाल में तो टूटी फूटी बोतलें और कंकर और पत्थर फंसे थे। हो बंटी, देखो खजाना फंसा है तुम्हारे जाल में, कुछ मुझे भी दे दो, कोई मोती हीरे जवाहरात, मैं भी कुछ घर ले जाऊंगा। हो। कौवे की बात सुनकर बंटी चिड़ा चुप रहता है और फिर से जाल नदी में फेंक देता है। इस बार बंटी के जाल में कुछ भी नहीं आता। बार बार जाल डालने से छोटी छोटी मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं। अब मैं क्या करूं? कोई बड़ी मछली नहीं फंसी, ये छोटी छोटी मछलियां भला कौन खरीदेगा? लेकिन मीना के लिए दवा भी लेकर जानी है। ऐसा सोचते हुए बंटी चिड़ा वो मछलियाँ टोकरी में डालता है और जंगल के बाजार में जाता है। आओ आओ पक्षियों, ले लो मछलियाँ ले लो, बहुत कम दाम में बेच रहा हूँ, आइए आइए ले जाइए। बहुत देर तक बंटी चिड़ा जंगल में मछलियाँ बेचता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मछलियाँ नहीं खरीदता। शाम हो जाती है, सभी पक्षी अपनी मछलियाँ बेचकर घर चले जाते हैं। ए ऊपर वाले, अब क्या होगा? क्या मेरी बेटी को दवाई नहीं मिलेगी? क्या आज खाने के लिए भी तरसना पड़ेगा? अब तो हमें तेरा ही सहारा है, कोई चमत्कार ही कर दे, अब तो रात होने वाली है। तभी एक तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। अरे भाई साहब, ये मछलियाँ कितने की दी है? आज मुझे आते आते देर हो गई, सभी मछुआरे चले गए हैं, मेरे लिए मछली लेकर जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास जो मछलियाँ हैं ये बहुत छोटी हैं, लेकिन क्या करूँ, अब मुझे कहीं और से भी मछली नहीं मिलेगी, तुम मुझे यही बेच दो, बताओ कितने की है? हाँ हाँ तोते साहब जी, लीजिए, मैं बाजार में मछलियाँ बेचने के लिए ही तो बैठा हूँ, आप ये सारी ले लीजिए। इन सभी मछलियों का दाम 400 है। क्या 400? ये तो बहुत ज्यादा दाम है। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए तोते साहब कि कितने दाम देंगे? मैं इन सभी मछलियों के 200 ही दूंगा, बताओ मंजूर है तो? नहीं तो फिर आगे जाकर देखता हूँ, शायद कोई और मिल जाए।
नहीं नहीं तोते साहब जी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप 200 में ही ये सारी मछलियाँ ले लें। फिर तोता बंटी चिड़े को पैसे देता है और मछलियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। बंटी चिड़ा घर की ओर जा रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बेटे, बहुत भूख लगी है। 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। तुम्हारा भला होगा अगर इस गरीब बुढ़िया की थोड़ी सी मदद कर दो। बंटी चिड़े को एक पेड़ के नीचे बूढ़ी फाख्ता बैठी दिखाई देती है। वो वहाँ जाता है। बेटे, मैं बहुत बूढ़ी हूँ और ठीक से उड़ भी नहीं पाती। मुझे भोजन खाए 5 दिन हो गए हैं। अगर अब मुझे भोजन ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। बंटी चिड़े को उस बूढ़ी फाख्ता पर दया आ जाती है। वो पास एक ठेले से फल खरीदता है और बूढ़ी माची को दे देता है। बेटे, तूने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की है। मैं भी तुझे कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी फाख्ता अपनी पास पड़ी हुई पोटली में से कुछ दाने निकालती है और बंटी चिड़े को देती है। बेटा, तू कल जहाँ मछली पकड़ेगा ये दाने वहीं डाल देना। देखना बेटा, तेरे मन की तमन्ना पूरी हो जाएगी। फिर बंटी चिड़ा वहाँ से चला जाता है। वो बुलबुल से दवा लेता है और घर जाता है। कोमल चिड़िया अपनी बेटी को दवा पिलाती है। फिर बंटी चिड़ा रास्ते में जो घटना होती है वो सारी अपनी पत्नी को बताता है। पति जी, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखना, हमारे दिन भी बदल जाएंगे। अगली सुबह बंटी चिड़ा फिर से नदी के पास जाता है। बंटी, आ गया तू। आज तुझे फिर से कोई ना कोई खजाना मिल ही जाएगा। हो। जब मुझे नाव में कोई खजाना नहीं मिला तो तुझे वहाँ नदी के किनारे कहाँ से मिलेगा। हो। आज बंटी चिड़ा वो बूढ़ी फाख्ता के दिए हुए दाने पानी में डालता है और फिर वहीं जाल फेंकता है। थोड़ी ही देर में हलचल होने लगती है। जब वो जाल बाहर निकालता है तो उसके जाल में एक बहुत बड़ी और महंगी मछली फंसी होती है। मछली को देखकर बंटी चिड़ा बहुत खुश हो जाता है और ऊपर वाले का धन्यवाद करता है। वहीं बादल कौवा बैठा देख रहा था। वो तो बंटी चिड़े से जल रहा था। ये क्या, इस भिखारी को तो इतनी महंगी वाली मछली मिल गई। मेरी किस्मत ही फूटी है। फिर बंटी चिड़ा वो मछली लेकर अपने घर जाता है। जब कोमल चिड़िया उस मछली को काटती है तो उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। सोने के सिक्कों की चमक देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। फिर बंटी चिड़ा वो मछली लेकर बाजार में जाता है और उसे बेच देता है। वो पैसों से कुछ खाने का सामान लेता है और उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है। लेकिन आज उस पेड़ के नीचे कोई भी नहीं था। वो आसपास के पक्षियों से पूछता है कि वहाँ तो कभी भी कोई बूढ़ी फाख्ता नहीं आई। अब बंटी चिड़ा बहुत सारा धन पाकर दूसरे पक्षियों की मदद करने लगा था। बैंगन लो बैंगन, ताजे ताजे खेत के बैंगन। ये बैंगन तो 5 दिनों से बिक ही नहीं रहे। अगर आज भी ना बिके तो सारे गल सड़ जाएंगे। चीकू जी, जाइए सब्जी लेकर आइए और हाँ, आज भिंडी ही लेकर आना। मेरा भिंडी खाने को बहुत मन कर रहा है। हाँ चिंकी, मैं आज भिंडी ही लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता घर से निकलता है और वो बिजली काफी की सब्जी की दुकान पर जाता है। काफी बहन, भिंडी का क्या भाव है? तोते भैया, भिंडी खत्म हो गई है, तुम ये बैंगन ले जाओ। नहीं नहीं, मेरी पत्नी आज भिंडी ही खाना चाहती है। ये बैंगन ताजा भी है और सस्ते भी। 50 रुपए में सारे बैंगन ही ले जाओ। नहीं काफी बहन, मैं किसी और दुकान से भिंडी ले लेता हूँ। मोटी चोंच वाले, कितनी बार प्यार से कहा है तुमसे कि ये बैंगन ले लो, मगर तुम हो कि मान ही नहीं रहे। चल अब ले ये बैंगन, आज तो बैंगन ही खाएगा, वरना मुझसे मार खाएगा तू। चीकू तोता डरता हुआ बिजली कपी से कहता है, ये कैसी जबरदस्ती है, मुझे बैंगन की जरूरत नहीं है। लेकिन डरा धमकाकर बिजली कपी अपने बैंगन तोते को बेच देती है। सारा दिन जंगल में सब्जी बेचने के बाद बिजली कपी अपने घर जाती है। बादल कौवा आराम से अपने घोंसले में सोया हुआ था। उठ जा निकम्मे, अब तो रात फिर से होने वाली है। बिजली, मेरी हवाई मोटर के लिए पैसे बने क्या?
सब्जी बेचने से इतने पैसे नहीं बनते, जो पैसे बनते हैं उससे घर का राशन ही आता है। अगर मैं तुम्हें फ्री में सब्जी ला कर दूं, तो क्या तुम मुझे हवाई मोटर के पैसे दोगी? क्या फ्री में सब्जी? क्या तुम्हारी माँ के सब्जी के खेत है? हाँ, मेरी माँ के ही समझो। फिर अगली सुबह बादल काका टोकरी उठाता है और किसान के खेत में जाता है। वो किसान के खेत में जाकर छुपकर बैठ जाता है। वो अपनी टोकरी में किसान की सब्जियां चुरा चुरा कर डालता रहता है। थोड़ी ही देर में बादल काके की टोकरी सब्जियों से भर जाती है। किसान थोड़ी दूर खेतों में काम कर रहा था। उसे पता ही नहीं चलता कि कब काका उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता है। देखो, मैं ले आया, मैं ये सब्जी ले आया। अब तुम ये सब्जी बेच दो, देखना कैसे दुगनी कमाई होती है। पति जी, अगर मुफ्त में सब्जी ला ला कर बेचते रहे तो हम दिनों में ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, मैं हवाई मोटर लूंगा। अब तो बादल कप्पे ने काम ही बना लिया था। अब वो हर रोज किसान के खेत में जाता और उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता। दिन बादल कप्पा किसान की सब्जी चुरा रहा था कि उसे कोमल चिड़िया देख लेती है। कोमल चिड़िया बिजली कप्पे के पास जाती है। बिजली बहन, आपका पति ये सब्जी जंगल की मंडी से नहीं बल्कि किसान के खेत से चुरा कर लाता है। अच्छा छोटी चिड़िया, तुझे इससे क्या? मेरा पति जो भी करे। तू कौन होती है मेरे पति के बारे में ऐसी बातें करने वाली? ठीक है बिजली, जब पकड़े जाओगे तो फिर मैं पूछूंगी तुमसे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भाग्यवान, जरा इधर आओ, देखो